अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं मुबशिर अमीर आज एक और टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ जी। टॉपिक है जी, फिगर्स ऑफ स्पीचेस। फिगर का मतलब वैसे तो मतलब काफ़ी सारे इसका मतलब है, लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल जो मीनिंग इसका आ रहा है जी वो है जी डिज़ाइन समझ लें या समझ लें फीचर ऑफ स्पीचेस। इसके अंदर जी डेफिनेशन जो इसकी है जी, अ फिगर ऑफ स्पीच इज़ अ वर्ड और अ फ्रेज दैट इज़ यूज्ड नॉन लेटरल वे टू क्रिएट एन इफेक्ट। ठीक है ना। फिगर जो भी होता है ना, चाहे वो अपोस्ट्रॉफी हो, चाहे वो मेटाफर हो, चाहे वो सिबिली हो, मतलब कि ये आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको इंशाल्लाह फर्दर। उसका जो एक यूज़ करने का मकसद है ना, वो एक नॉन लेटरल वे में जो है वो इसको लेते हैं, चाहे वो ऑडियंस लें चाहे रीडर लें। ठीक है ना। मतलब जो चीज़ वो वहाँ पे लिखी हुई है ना, उसको सीरियस नहीं लेना। इसका जो मकसद है ये जी एक इमेजिनेशन, पोएटिक इमेजिनेशन क्रिएट करने में काम आता है जो फिगर होते हैं। ठीक है ना। और ये जो आपकी लैंग्वेज में खूबसूरती पैदा करते हैं। इसके अलावा या ये जो आपका मैसेज है, चाहे आप राइटर हैं या आप स्पीकर हैं, ठीक है ना, अगर आप इसको यूज़ करते हैं फिगर को, तो आपकी ऑडियंस जो होती है, जो रीडर होते हैं, वो आपके मैसेज को ज़्यादा क्लियर तरीके से समझ जाते हैं। This effect may be rhetorical, as in deliberate arrangement of words to achieve something poetic or imagery, as in use of languages to suggest a visual picture or to make any idea more clear। ठीक है ना। वही बात आ गई कि एक आपका जो आइडिया होता है ना, वो ज़्यादा मतलब कि क्लियरली समझते हैं आपके ऑडियंस या आपके रीडर्स। सबसे पहला जो फिगर है वो जी हाइपरबोल। हाइपरबोल यूँ समझे कि एक ये हवाएं छोड़ने वाली बातें होती हैं। ठीक है ना। ये एक इट इज़ एन एग्जैजरेशन दैट इज़ नॉट meant टू बी टेकन सीरियसली। अ हाइपरबोलिक फ्रेज ग्रैब्स द रीडर्स अटेंशन। ये अटेंशन हासिल करता है पढ़ने वाले की कार्य की, एंड प्रोवाइड्स एन एम्फेसिस रिगार्डिंग द मैसेज द राइटर इंटेंट्स। ठीक है ना। जो राइटर एक मैसेज देना चाहता है वो उसके अंदर जी थोड़ा दबाव मतलब कि डालता है, उसको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियरली समझाता है पढ़ने वाले को। इसका जो मतलब कि मकसद है वो यही है कि टू एक्सप्लेन मोर क्लियर द मैसेज। एग्जांपल देखते हैं जी इसकी। आई एम सो हैंग्री आई कोड ईट अ हॉर्स। देखें, हॉर्स खाना कोई आम बात तो नहीं है। अब हमसे तो 1 किलो मुर्गी भी नहीं खाई जा सकती। अब ये हॉर्स की जो एग्जांपल वो दे रहा है, जो लिख रहा है ना, जो कह रहा है आई एम सो हंग्री, उसका मकसद ये है कि उसको आप सीरियस ना लें, उसकी बात को ज़्यादा ज़्यादा मतलब कि क्लियरली समझें आप। उसकी जो भूख का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अब उसका जो स्टोमेच है, उसकी पूरी बॉडी जो है वो मतलब कि अब खाना दरकार है उसको, इसलिए वो कहता है कि मेरे लिए कुछ करो। वो कहते हैं मेरी जो भूख का लेवल है वो इसका तरफ बढ़ गया जिस जैसे मैं एक घोड़ा भी खा सकता हूँ। इसके अलावा काफ़ी सारी और भी एग्जांपल हैं, जिस तरह ये देखें, आई हैव टोल्ड यू 2000 टाइम्स। एक चीज़ को 2000 मरतबा बताना कोई आम बात नहीं है। तो इसका मकसद ये है कि जो जो कह रहा है कि मैं तुम्हें 2000 बार ये चीज़ बता चुका हूँ कि वो अब थक चुका है, अब मज़ीद वो आपको नहीं बता सकता। मतलब ये सिर्फ एक मतलब जिस तरह हर बंदे की, हर दोस्तों के ग्रुप में एक बंदा होता है जो बड़ी बड़ी हवाएं छोड़ता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, बतूनी जो बंदा होता है। तो ये जो हाइपरबोलिज्म है कि ये बड़ी बड़ी बातें करनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट जो है जी अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी इज़ यूज्ड। अपोस्ट्रॉफी जी इस्तेमाल होता है किसी चीज़ को मुखातिब करने में। वो चीज़ जो है या तो वो मर गई है, ठीक है ना, या वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, या वो इमेजिनेशन में है, या हो सकता है जी वो कोई सितारे वगैरह हों, समंदर वगैरह हों, या वो कोई एक एब्स्ट्रैक्ट जो आइडिया हो सकता है, लव हो गया, किस्मत हो गई, मोहब्बत हो गई, डेथ हो गई, इस तरह मतलब कि उसको मुखातब करने में ये इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके इस्तेमाल करने में ये नहीं है कि आप जो उसको एक मुखातब कर रहे हैं तो वो भी आपको जवाब दे। वो आपको जवाब देने का पाबंद नहीं होती है जिसको भी आप मुखातब कर रहे हैं आप। फॉर एग्जांपल देखें जी, डेथ ये हो कहते हैं हेलो डार्कनेस। अब देखें डार्कनेस को मुखातब कर रहा है, अब जो मतलब कि अंधेरा है या जहालत समझ लें, वो आपको जवाब तो नहीं देगी, लेकिन आप उससे मुखातब हैं क्योंकि वो अपसेंट है, एक आइडिया है समझें। आगे वो कहता है डेथ बी नॉट प्राउड। डेथ ये सिर्फ एक आइडिया है, बस इसको आप मुखातिब तो कर रहे हैं लेकिन वो आपको वापसी में जवाब नहीं दे सकती। मतलब कि ये सिर्फ जो एपॉस्ट्रॉफी जो है ये एब्सेंट चीज़ों को मुखातब करने में काम आती है। एंड दैट लिखा हुआ है कि डो नॉट मिक्स दिस फिगर अपोस्ट्रॉफी विद द पंक्चुएशन मार्क। इसका अलग फंक्शन है, उसका अलग फंक्शन है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। इट इज़ अ रिपीटिशन ऑफ बिगिनिंग साउंड्स ऑफ नेबरिंग वर्ड्स। फॉर एग्जांपल देखें जी, शी सेल्स, सी शेल्स। अब ये जो शी है ना, इसके जो नेबरिंग वर्ड्स हैं जी, सेल्स है और सी शेल्स है, ठीक है ना। अब जो पहला पहला लफ्ज़ है शी, इसके जो नेबरिंग वर्ड्स का साउंड देखें सेम ही है, उसके साथ भी एस लगा हुआ है, इसके साथ भी एस है, और सी के साथ भी एस लगा हुआ है। मतलब रिपीट हो रहा है, जो साउंड है ना वो रिपीट हो रहा है।
जो लफ्ज़ जो साउंड जो शी का है ना, बाकियों का भी वही साउंड है, ऐसा ऐसा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें जी, वॉल्टर वॉन्डर्ड वेयर विनी वाज। इसके अंदर भी देखें जी, जो वॉल्टर का जो एक साउंड है डब्ल्यू के साथ क्रिएट हो रहा है, रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द सेंटेंस वो भी उनका भी जो साउंड है वो भी तकरीबन सेम ही है, तकरीबन क्या बिल्कुल सेम ही है। इसके बाद जो नेक्स्ट है जी, इमेजरी। इमेजरी जो है जी वो एक रीडर्स की जो एक 5 सेंस हैं, जिस तरह आपको पता है जी 5 सेंसेस हैं, जिस तरह एक साइट हो गई, टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, टच हो गया, साउंड हो गया। ये मतलब कि उसको अपील करने के लिए इसको यूज़ करके ना एक इमेजिनेशन क्रिएट करने का काम आती है। फॉर एग्जांपल देखें जी, माई हेड इज पॉन्डिंग लाइक अ ड्रम, द हाउस इज लाइक लुक लाइक फ्रॉस्टेड केक्स इन विंटर। आप जो सेंटेंस पढ़ रहे हैं आप, ये जो घर मतलब क्या जिस तरह कह रहा है कि दी हाउसेज लुक्स लाइक फ्रॉस्टेड केक्स इन विंटर, इस तरह सर्दियों के मौसम में आपको पता है कि मरी वगैरह में जिस तरह पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी होती है, तो वहाँ पे घरों के ऊपर ना छोटे छोटे बर्फ़ के ग्लेशियर छतों के ऊपर पड़े होते हैं, बिल्कुल बड़ी खूबसूरती मतलब कि वो पेश कर रहे होते हैं। तो अब इसको आप पढ़ें, ये जो दी हाउसेज लुक्स लाइक फ्रॉस्टेड केक्स है, आप इसको पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन बन जाती है कि आपके दिमाग में घर आ रहे हैं कुछ, उनकी छतों के ऊपर ना मतलब कि बिल्कुल मतलब कि वो एक बर्फ़ से ढके हुए हैं, मंजमद हुए हैं, जिस तरह केक बिल्कुल बर्फ़ से ना मंजमद हुआ होता है, तो इस तरह आपके दिमाग में भी वो आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है जी, हर लिप्स टेस्टेड स्वीट लाइक शुगर। तो इसके अंदर भी मतलब कि वो जो एक टेस्ट की बात कर रहा है, जो उसका मतलब कि एक टेस्ट की भी सेंस है ना, उसको यूज़ कर रहा है। आगे वो नेक्स्ट में आई कैम इनसाइड, वो इसको मतलब कि इसके अंदर वो जो इसके भी अंदर भी मतलब कि वो स्मेल को वो अपना उसको सूंघने की जो है उसको इस्तेमाल कर रहा है। तो मतलब कि इसके इमेजरी में ना आपको जो 5 सेंसेस हैं उसका आपको यूज़ मिलता है, और इसको यूज़ करके आप जो रीडर्स की दिमाग में या ऑडियंस के दिमाग में एक इमेजिनेशन क्रिएट कर सकते हैं कि जब भी आपको वो कोई चीज़ सुनेगा या पढ़ेगा आपकी कोई चीज़ को, तो उसके दिमाग में एक नेचुरली जो है वो चीज़ दिमाग में क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट है जी, सिमिली। सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर टू थिंग्स आर डायरेक्टली कंपेयर्ड यूजिंग द वर्ड्स। सिमिली जो एक फिगर है दोस्तों, इसके अंदर ना आप दो चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस्तेमाल के दौरान जो है आप लाइक और एज का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, शी इज़ एज कूल्ड एज आइस। एज इस्तेमाल हुआ है मतलब कि वो जो लड़की है इस तरह ठंडी है जैसे बर्फ़ होती है। ही फॉट लाइक अ लायन, लाइक और लायन, एक शेर की तरह वो लड़ा जंग में। मतलब शेर का और एक मर्द का मतलब कि कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन लाइक का इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब कि सिमिली में दो चीज़ों का जो है कंपैरिजन करते हैं लाइक और एज इस्तेमाल करके। इसके बाद जो नेक्स्ट है जी, मेटाफर। इसके अंदर भी जो है मतलब कि हम कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को जिस तरह सिमिली में करते हैं, लेकिन इसके अंदर हम लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं करते। ये चीज़ थोड़ी मतलब कि याद रखिएगा, मेटाफर में लाइक और एज वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते, इसमें बस हूबहू कह देते हैं उस चीज़ को। फॉर एग्जांपल, ही इज़ अ लायन ऑफ आवर आर्मी। लास्ट में फिगर में जी उसमें कहा था जी, ही फॉट लाइक अ लायन, लाइक का इस्तेमाल कर, यहाँ वो डायरेक्ट कह रहा है कि ही इज़ अ लायन ऑफ आवर आर्मी, ठीक है ना। ही इज़ द आइंस्टाइन ऑफ आवर डिपार्टमेंट, ही इज़ माई सन। मतलब कि इसको वो नहीं कह रहा है कि ही इज़ लाइक माई सन, मतलब सन जिस तरह एक वैल्यूएबल है हर चीज़ के लिए, इंसानों के लिए जिस तरह एक सन की जो रोशनी है वो वैल्यूएबल है, तो कोई बंदा जो है वो अपने बेटे को या अपने किसी एक डेयर एंड नियर बंदे को वो कह रहा है कि जी मेरा एक ये सूरज है, ये तरह सूरज एक बंदा मतलब सूरज जो है वो वैल्यूएबल है इस दुनिया के लिए, फसलों के लिए, तो कि इंसानी ज़िंदगी के लिए। इस तरह जो सूरज है वो भी मतलब कि जो उसका जो जिसको वो कंपेयर कर रहा है वो कहता है वो भी मेरी तरह एक सूरज ही है। आगे लेकिन इन मेटाफर वी डू नॉट यूज़ लाइक एंड लाइक एज वर्ड्स, बट इन सिमिली में है इसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। मतलब दोनों में कंपैरिजन करते हैं, फ़र्क सिर्फ ये है कि उसको हम लाइक का इस्तेमाल कर देते हैं, उसके अंदर लाइक और वर्ड एज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके अंदर हम हूँ बहू कह देते हैं कि भाई तुम वही चीज़ हो। नेक्स्ट है जी, पर्सोनिफिकेशन। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी गिव क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टू नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। जो इंसानों की क्वालिटीज़ हैं, जिस तरह हम खाते हैं, सोते हैं, पीते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, तो वो हम क्वालिटीज़ जो जी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, द लीव्स वर डांसिंग इन द स्प्रिंग। अब डांस करना जो है ये जी एक ह्यूमन की क्वालिटी है, ठीक है ना। डांस नाच गाना जो है वो इंसान करते हैं। अब हम जो लीव्स को, पत्तों को जो हम दे रहे हैं, तो इसमें हम पर्सोनिफिकेशन यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर जो नेक्स्ट है जी, इसकी जो थोड़ी मुश्किल है इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा। इट इज़ अ टर्म दैट साउंड्स लाइक व्हाट इट इज़ डिस्क्राइबिंग, ठीक है ना।
ये मतलब कि इसका जो ये समझे कि जिस चीज़ को ये एक्सप्लेन कर रही होती है इसका साउंड भी उसी तरह लगता है जिस तरह एक क्लिक, अगर एक लफ्ज़ है ना जो क्लिक, उसका साउंड भी अगर आप वो क्लिक ही आपको मिलेगा। जिस तरह आप जिस क्लिक करते हैं ना लैपटॉप के ऊपर कोई बटन क्लिक करें जो उसका साउंड होगा वो भी क्लिक ही होगा। तो ये जो एक टर्म है ये इस्तेमाल होती है ऐसी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए जिनका साउंड भी उनके नाम के साथ मिलता, मतलब कि सेम ही होता है उनका साउंड और उनका नाम। आगे जी है पैराडॉक्स। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट अपीयर्स टू बी सेल्फ कॉन्ट्रास्टेड बट एक्चुअली शेयर समथिंग ट्रूथफुल, ठीक है ना। इसके अंदर जी है मतलब कि एक दैट अपीयर्स सेल्फ कॉन्ट्रास्टेड, कॉन्ट्रास्ट होता है लेकिन एक चीज़ एक समथिंग ट्रूथफुल चीज़ जो है वो आपको एज ए रिजल्ट मिल रही होती है। जिस तरह यू हैव टू बी क्रूअल टू बी काइंड, देखिए कितना खूबसूरत सा उसने जुमला बनाया हुआ है। तो दोनों चीज़ें बिल्कुल कंपेयर हो रही हैं, जालिम और रहमदिल। लेकिन इसके अंदर आपको एक एक मतलब कि ट्रूथफुल चीज़ वो ये साबित हो रही है कि भाई आपको अगर रहम दिल भी बनना है ना तो आपको थोड़ी सी जुल्म मतलब कि आपको वो शो करना पड़ेगा, थोड़ा सा जालिम आपको मतलब कि बनना होगा, वरना ऐसे ही आप मतलब कि वो काइंड नहीं हो सकते। नेक्स्ट एग्जांपल है द ओनली रूल इज़ टू इग्नोर ऑल द रूल्स, व्हाट आई हैव लर्न इज़ दैट आई नो नथिंग। मतलब बड़ी खूबसूरती से सेंटेंस जो है वो क्रिएट किया गया है। देयर पर्पस इज दे ऐड ब्यूटी इन राइटिंग एंड स्पीकिंग लैंग्वेज एक्चुअली, ठीक है ना। ये मतलब कि जो रीडर है ना, ये जो ऑडियंस है, जो लिसनिंग आप जो लिसनर हैं वो जो पढ़ रहे हैं उनके वो बड़ा मतलब कि अप्रिशिएट करते हैं, वो बड़ा सुनने की हैरत ज़दा हो जाते हैं आपके सेंटेंस को पढ़ के या सुन के। नेक्स्ट है जी, इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कनेक्ट्स टू अपोजिंग आइडियाज यूजुअली इन टू फ्रेजेस टू क्रिएट अ कॉन्ट्राडिक्टरी इफेक्ट। एग्जांपल देखिए, ओपन सीक्रेट, अलोन टुगेदर, प्रिटी एगली। लेकिन दो चीज़ें बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल ये मतलब कि मुख्तलिफ हैं, उनको जोड़ा ऐसे हुआ है कि बिल्कुल खूबसूरत लग रहे हैं वो। जैसे ओपन सीक्रेट हो गया, ओपन भी है और सीक्रेट भी है, अलोन भी है, टुगेदर भी है, प्रिटी खूबसूरत भी है और बदसूरत भी है, ट्रू लाइज मतलब कि पक्का झूठ है, ये समझे। मतलब ये सिर्फ ना एक ये समझे कि रीडर्स की या ऑडियंस की जो आपके सामने सुन रहे हैं आपके मैसेज को, अगर आप स्पीकर हैं या आप राइटर हैं, वो आप अटेंशन हासिल करने के लिए आप ऐसे फिगर्स यूज़ करते हैं। आप देखिए मतलब कि किस तरह बड़े एक समझे कि बड़ा दिमाग इस्तेमाल करके ये एग्जांपल दी गई, ओपन सीक्रेट, अलोन टुगेदर। नेक्स्ट है जी साइनेक डकी। इट अकर्स व्हेन अ पार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द होल और द कन्वर्सली द होल इज रिप्रेजेंटेड बाय द पार्ट। कोई चीज़ है, सिंगल चीज़ है ना, अगर आपने उसको एज ए होल मतलब के प्रेजेंट करना है या एज ए होल को एक सिंगल चीज़ के बलबोते पे अगर आपने प्रेजेंट करना है, जिस तरह फॉर एग्जांपल व्हील्स कैन रिप्रेजेंट अ कार, द पुलिस कैन रिप्रेजेंट वन पुलिसमैन, प्लास्टिक। आप देखें ये जो व्हील एंड टायर है ना वो मतलब कि रिप्रेजेंट करते हैं जी एक कार को, और जो पुलिस है कैन रिप्रेजेंट वन पुलिसमैन, ठीक है ना। ये एक सिंगल मतलब कि वो वन पुलिसमैन सिंगल समझ लें, और एज ए कलेक्टिव जो है वो पुलिस ही है। और जो प्लास्टिक है वो जी कैन रिप्रेजेंट क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है ना। अब जो प्लास्टिक है वो क्रेडिट कार्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे वो कहता है जी कोक रिप्रेजेंट्स एनी कोला ड्रिंक। तो आगे जी नेक्स्ट है जी अलोयन। इट इज़ अ रेफरेंस टिपिकली अ ब्रीफ रेफरेंस, ठीक है ना, टू समवन प्लेस, टू सम मतलब कि कोई पर्सन का एक रेफरेंस है या किसी चीज़ का है, किसी जगह का है, किसी इवेंट का है, और अदर लिटरेरी वर्क्स विद विच द रीडर रिज्यूमेबली फेमिलियर, ठीक है ना। तो ये एक तरह का रेफरेंस होता है जिसके साथ जो रीडर है ऑलरेडी तकरीबन वो उसे अवेयर होता है, फेमिलियर होता है। हिज जॉब इज़ लाइक पुलिंग अ सॉर्ड लाइक आउट ऑफ द स्टोन। अब देखें मतलब कि ये एक रेफरेंस है, किससे है जी, ये एक जिस तरह अक्सर इसके ऊपर मूवीज़ बनी हुई हैं हॉलीवुड में, वो एक पत्थर से ना तलवारें निकाल रहे होते हैं। तो ये एक मतलब कि कोई बादशाहत का कोई इस तरह का शायद कोई है एक इसमें कि एक इंसिडेंट है, इवेंट है, तो ये उसका जो इस सेंटेंस का है ना ये उससे रेफरेंस है, जो उसका जो एक इंसिडेंट है बादशाहत के हवाले से। दे बिहेव लाइक वाइकिंग्स। देखें इसके अंदर वाइकिंग्स का यूँ समझें कि लोगों का है वो एक रेफरेंस दिया हुआ है। मरी इज़ ब्यूटीफुल एज पैराडाइज। देखें ये मरी का जो रेफरेंस है वो पैराडाइज के साथ हो रहा है। आगे कहते हैं सिंबलिज्म। सिंबलिज्म में जी है जी, इट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस दैट रेफर्स टू यूज़ ऑफ सिंबल्स इन लिटरेचर। सिंबल्स आपको पता है कि कोई चीज़ भी हो, जिस तरह हमारा आईएसआई का एक सिंबल है जी, हमारा मार्कोर है। अब मार्कोर जहाँ भी देखेंगे आपको मतलब कि लगेगा ये बंदा आईएसआई का है, ठीक है ना। तो सिंबल्स के भी जिस तरह मैनी होते हैं, यहाँ लिटरेचर में भी मतलब कि फिजिकल वर्ड में भी आपको पता ही सिंबल के मतलब कि मैनी होते हैं। जिस तरह ट्रैफिक लाइट्स के हैं जी, रेड लाइट्स का है, स्टॉप हो जाएं, बाकी ग्रीन का है,
मतलब कि हर चीज़ का एक सिंबल होता है, उसका मतलब होता है, सिंबल का मतलब होता है। इस तरह लिटरेचर में भी जो सिंबल यूज होता है उनका भी एक मतलब होता है। सिंबल जो है वो वर्ड के फॉर्म में हो सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई एक्शन हो सकता है, कोई करेक्टर हो सकता है, और अ कंसेप्ट दैट एम्बॉडीज एंड इवोक्स अ रेंज ऑफ एडिशनल मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस, ठीक है ना। मतलब कि ये वही बात होगी कि जो आपका मैसेज है वो ज़्यादा क्लियरली समझाने के लिए जो राइटर है या जो स्पीकर है वो सिंबलिज्म को यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग में या अपनी स्पीचेस में। फॉर एग्जांपल जो रैम्बो है, रैम्बो का क्या मतलब कि एक समझने की मीनिंग है, रैम्बो है वो सिंबलाइजेज होप एंड प्रोमिसेस। इसका जो मतलब है वो होप, उम्मीद और वादा जो है उसको ये सिंबलाइज करती है। आगे वो कहती है जी रोज़ जो है, रोज़ यानी कि फूल जो है वो आपको जी मतलब कि इसमें मोहब्बत वगैरह में आपको वो क्या कहते हैं जी, इसको छोटा कर लें जी, हाँ, रोज़ रिप्रेजेंट्स लव। अगर आप किसी को फूल दे रहे हैं तो इट मीन्स कि आप उसको अपनी मोहब्बत दिखा रहे हैं। अब ये जो फूल है ना ये आपकी मोहब्बत को शो कर रहा है। इसका मतलब कि फूल का जो मतलब है वो जी, इसका सैंपल का जो मतलब है फूल के सैंपल का, तो उसका मतलब है जी मोहब्बत है आपके दिल में उसके लिए जिसको आप दे रहे हैं। अब जिस तरह ये स्नैक्स हैं, स्नैक आपको पता है जी फेक फ्रेंड्स के लिए यूज होता है यूज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब अस फॉर मोर। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जो कुछ हमें पढ़ाया जाएगा अपनी डिग्री में हम इंशाल्लाह आपको वो आप तक पहुंचाते रहेंगे, ताकि ताकि आपको एक बना बनाए, जिस तरह हलवा होता है ना, बस आपको नहीं खाना होता है, उसको हलवा बना के दे देते हैं, आपने खाना होता है, तो आपको उसी तरह जी एक बनी बनाई डिश जो है आपको मिल जाए, आप बस उसको देखें, आप उसको प्रिपेयर करें और जाके एग्ज़ाम से उसको में लिखें और अच्छे से अच्छे मार्क्स आप सिक्योर करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। खुश रखें आपको। अल्लाह हाफिज़।